तैयार रहना जरूरी है। सोच, रात के 9 बजे हैं, तू अपनी माँ और बहन के साथ मार्केट से लौट रहा है। सड़क पर लाइट्स कम हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अचानक एक आदमी तेरा पीछा करने लगता है। पहले तो तू इग्नोर करता है, लेकिन फिर वो तेरी बहन को घूरने लगता है, माँ पर गंदे कमेंट पास करता है। तेरा खून खौल उठता है, मुट्ठियां भिन जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन रुक, क्या कर सकता है तू? अगर वो अकेला नहीं हुआ तो? अगर उनके पास हथियार हुआ तो? अगर तूने कुछ किया और तेरी फैमिली को नुकसान हुआ तो? तेरा मन चीख चीख कर कह रहा है, इस हरामी को सबक सिखाना है। लेकिन तेरी बॉडी जैसे फ्रीज हो गई हो, हाथ पैर कांपने लगते हैं, दिल जोर जोर से धड़कता है, पसीना छूट जाता है, और फिर तू बोलता है, माँ इग्नोर करिए, चलिए यहाँ से। भाई तू सोच, वो दिन मत आने देना जब तेरी खुद की फैमिली तुझ पर भरोसा करना छोड़ दे, क्योंकि उस दिन तू खुद को भी आईने में देखने लायक नहीं बचेगा। रियल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए तू तैयार नहीं है, लेकिन तैयार होना पड़ेगा। ये दुनिया सेफ नहीं है। यहाँ अगर तू कमजोर है तो तुझे कोई भी दबा देगा, तेरा मजाक बनाएगा और तू बस देखता रहेगा। लेकिन अब से नहीं, अब तेरी हर एक सांस, तेरी हर एक मूवमेंट सिर्फ एक चीज के लिए होगी, ताकि जब वक्त आए तू सिर्फ सरवाइव ना करे, तू डोमिनेट करे। आज इस वीडियो में तू सीखेगा कैसे फाइट के दौरान तेरा दिमाग फ्रीज ना हो, कैसे तू अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करके अल्फा एनर्जी हासिल कर सकता है। 7 खतरनाक सेल्फ डिफेंस मूव्स जो किसी को भी नीचे गिराने के लिए काफी है। तो बैठ मत, सीधा एक्शन ले। सेक्शन 1, फाइट के दौरान दिमाग क्यों फ्रीज हो जाता है? अगर तूने कभी भी फाइट की नहीं तो जब तेरे सामने सिचुएशन आएगी तेरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। रीजन 1, एड्रेनालिन शॉक। तेरा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। तेरा शरीर तुझसे तेज रिएक्ट करेगा और तू घबरा जाएगा। रीजन 2, लो टेस्टोस्टेरोन। अगर तेरे अंदर नेचुरल एग्रेशन और कॉन्फिडेंस नहीं है तो तेरा दिमाग खतरे को देखकर ही पीछे हट जाएगा। रीजन 3, ओवर थिंकिंग। अगर तू फाइट के दौरान सोचने लगेगा, अगर मैं हार गया तो, या अगर उसने हथियार निकाल लिया तो भाई तेरा गेम वहीं खत्म। तो अब सवाल यह है कि तू इसे कंट्रोल कैसे कर सकता है। सेक्शन 2, फाइट के दौरान पैनिक कंट्रोल कैसे करें। डीप ब्रीथिंग। जब तुझे लगे कि फाइट होने वाली है, गहरी सांसें ले। इससे तेरा दिमाग शांत रहेगा और तुझे सोचने का टाइम मिलेगा। ट्रेन योर माइंड। हर रोज 2 मिनट की शैडो फाइटिंग कर। अपने दिमाग में इमेजिन कर कि कोई तुझ पर हमला कर रहा है और तू उसे जवाब दे रहा है। ओवर थिंकिंग मत कर। अगर मैं हार गया तो का जवाब तू बाद में देगा, पहले फाइट कर। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर। सनलाइट ले। कंपाउंड एक्सरसाइज कर, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट। जिंक और मैग्नीशियम रिच फूड खा। रियल फाइटिंग प्रैक्टिस कर। बॉक्सिंग बैग पर पंचिंग प्रैक्टिस कर। कोई पार्टनर मिले तो लाइट स्पैरिंग कर। सेक्शन 3, 7 डेडली सेल्फ डिफेंस मूव्स। 1, पाम स्ट्राइक। पाम स्ट्राइक सबसे तेज और खतरनाक मूव। अगर सामने वाला तेरे करीब आए तो उसकी नाक या ठोड़ी पर एक जोरदार पाम स्ट्राइक दे। नाक टूटने से उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और तुझे भागने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग। दीवार के सामने एक्सप्लोसिव पुशअप्स कर। 2, ग्रोइन किक। ग्रोइन किक दुश्मन को सीधा गिराने वाला मूव। अगर सामने वाला बड़ी बॉडी का है तो सीधा ग्रोइन, प्राइवेट पार्ट पर किक मार। ट्रेनिंग। हाई नी रेज ड्रिल्स और स्किपिंग। 3, एल्बो स्ट्राइक। एल्बो स्ट्राइक नजदीक से खतरनाक अटैक। अगर दुश्मन तेरे बहुत करीब आ गया तो सीधे उसकी गर्दन या मुंह पर एल्बो मार। ट्रेनिंग। पंचिंग बैग पर एल्बो प्रैक्टिस कर। 4, आई गॉज। आई गाउज किसी को भी ब्लाइंड कर सकता है। अगर सामने वाला तुझे पकड़ने की कोशिश करे तो उसकी आंखों में तेरी उंगलियां घुसेड़ दें। ट्रेनिंग। फिंगर ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ा। 5, 4 आर्म ब्लॉक प्लस काउंटर पंच। अगर कोई तुझ पर पंच मारने आए तो पहले अपने 4 आर्म से ब्लॉक कर और फिर तुरंत काउंटर पंच कर। ट्रेनिंग। किसी दोस्त के साथ ब्लॉकिंग स्पैरिंग कर। 6, शोल्डर बम्प एंड रन। अगर लड़ाई से बचना है तो एक पावरफुल शोल्डर बम्प मार और तुरंत भाग जा। ट्रेनिंग। स्प्रिंटिंग और फुटवर्क ड्रिल्स कर। 7, चोक एस्केप। चोक एस्केप अगर कोई गला दबाने लगे तो उसके अंगूठों पर अटैक कर या उसकी कोहनी पर तेज झटका दे। ट्रेनिंग। रिस्ट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड ग्रिप ट्रेनिंग। तेरी फैमिली की सेफ्टी तेरे हाथ में है। अब तुझे डिसाइड करना है, रेडी रहना है या फिर लास्ट टाइम भी मजबूरी में भागना है। कमेंट कर और बता कि तुझे कौन सी सिचुएशन सबसे ज्यादा डराती है। सब्सक्राइब कर अगर तू अगली बार खुद को हेल्पलेस नहीं देखना चाहता।